नमस्कार। स्नातक अंतिम वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। आधुनिक हिंदी कविता के विकास यात्रा के विविध जो पड़ाव हैं उनके बारे में हम समय समय पर अध्ययन करते आ रहे हैं। आज का हमारा जो पड़ाव है वो है प्रयोगवादी काव्य धारा। इससे पूर्व हमने भारतेंदु युग से लेकर के प्रगतिवाद तक पढ़ा, कवियों के बारे में पढ़ा, प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ा। अब हमारा अगला जो ये प्रकरण है वो प्रयोगवादी काव्य धारा है। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ और इसकी समय सीमा 1943 से 1951 या कुछ विद्वान इसको 53 भी मानते हैं, क्योंकि नई कविता का जो प्रारंभ है 1953 के आसपास माना जाता है। इसलिए नई कविता का प्रारंभ और प्रयोगवाद का अंत इस समय से माना जाता है। लगभग इस समय की अवधि में जो काव्य धारा लिखी गई या जो काव्य लिखा गया वो प्रयोगवाद के अंतर्गत आता है। आज हम प्रयोगवाद का परिचय, का अर्थ, तात्पर्य, प्रयोगवादी काव्य धारा कब से कब प्रारंभ हुई, इसी के साथ साथ प्रयोगवादी काव्य धारा में जो महत्वपूर्ण है वो तार सप्तक। जब तक जो तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं उनका प्रकाशन वर्ष कब है और कौन कौन से कवि उसमें सम्मिलित हैं, कितने हैं, किसने इन तार सप्तकों का संपादन किया, ये हमारे लिए आज का अध्ययन का विषय है। प्रयोगवाद प्रगतिवाद के फलक में ही 1943 ईस्वी में अज्ञे ने 7 कवियों को संगठित कर प्रयोगवाद की स्थापना की, जिसे तार सप्तक का नाम दिया। यानी कि यूँ कह सकते कि 1943 में प्रथम तार सप्तक, जिसको प्रथम नहीं कहेंगे, तार सप्तक कहेंगे, उसका प्रकाशन हुआ। 7 कवि जो एक जैसे भाव, एक जैसे विचार, एक जैसी शैली में लिख रहे थे, उनकी रचनाओं को संकलित उसके अंतर्गत किया गया और इसी प्रकाशन वर्ष के साथ प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि प्रगतिवाद को विषय वस्तु की दृष्टि से अस्वीकार कर दिया गया था और नवीन भाषा, भाव और शैली का प्रयोग इस युग के काव्य में हुआ, इसलिए इसको प्रयोगवाद कहा गया। प्रयोगवादी कवियों ने जो तार सप्तक में शामिल थे उन्होंने प्रयोगशील शब्द का प्रयोग भी किया है। प्रयोग तो काव्य में सदैव होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य धारा का जो प्रारंभ माना जाता है उन 7 कवियों की रचनाओं का संकलन है, जिनमें नई संवेदनाएं हैं, नए भावबोध हैं, नए शिल्प से युक्त हैं। इसलिए प्रयोगवादी जो कवि हैं प्रयोग करने में विश्वास करते हैं, चाहे वो भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग हों, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग, या शिल्प विधान की दृष्टि से हों, या काव्य की वस्तु की दृष्टि से। इन्होंने हर कदम पे, हर स्तर पर प्रयोग किया है। अज्ञे ने प्रयोग को साधन मानते हुए कहा कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, ध्येय नहीं है, वरन क्या है, एक साधन मात्र है। इसलिए प्रयोगवादी जो काव्य धारा है उसमें व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए माध्यमों से व्यक्त किया गया, नए माध्यमों से व्यक्त किया गया है। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को महत्व दिया गया है और जीवन में जो निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता एवं संघर्ष की जो अभिव्यक्ति हुई है वो इस काव्य में प्रमुख रूप से मिलती है। दमित काम वासना के चित्रण भी इसमें मिलते हैं और यूँ कहें कि नवीनता से युक्त जो काव्य था उसके बारे में हम कह सकते हैं कि प्रगतिवाद का जहाँ क्षेत्र संकुचित था वहाँ ध्येय विस्तृत था। यानी कि जो प्रगतिवाद था उसका क्षेत्र तो संकुचित था, लेकिन ध्येय, उद्देश्य बड़ा विस्तृत था। प्रयोगवाद का क्षेत्र और ध्येय अनिश्चित है कि वो क्या करना चाहते हैं। जो कविता किसी वर्ग में न रखी जा सके वह प्रयोगवाद में रखी जाने लगी, ऐसा कहा बाबू गुलाब राय ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। इसलिए विभिन्न विद्वानों ने प्रयोगवाद के बारे में क्या क्या अपनी राय दी, क्या अपने विचार दिए, जिनके विचार और भाव को समन्वित करके हम ये देख सकते हैं कि प्रयोगवादी जो काव्य धारा है उसकी स्थिति कैसी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे बैठे ठाले का धंधा कहा, यानी कि सीधा व्यंग्यात्मक प्रहार किया कि यह जो प्रयोगवादी काव्य धारा है ये
जो ठाले व्यक्ति होते हैं, जिनके पास कोई समय नहीं होता है, उनके द्वारा रचित की गई है, ऐसा उन्होंने कहा। वाजपेयी जी ने 1942 में प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक से एक निबंध लिखा, जिसमें साहित्य के नवीन प्रयोग को वास्तविक रूप से प्रस्तुत न होने का विचार दिया, कि जो नए प्रयोग हुए हैं वो वास्तविक रूप से उसमें प्रयुक्त नहीं हुए। दूसरी तरफ रामस्वरूप चतुर्वेदी, जो प्रसिद्ध आधुनिक आलोचक के रूप में उनको जाना जाता है, वे कहते हैं कि तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है। वे कहते हैं कि तार सप्तक के प्रकाशन से जहाँ प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ, आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जा सकता। अज्ञे की प्रत्येक पत्रिका के संपादक थे अज्ञे, प्रयोगवाद की पत्रिका से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जा गई है। डॉक्टर नगेंद्र, जो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख लेखक रहे हैं, उन्होंने कहा है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कवियों के लिए रूढ़ हो गया जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं, उन्हें प्रेक्षित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक में प्रकाशित करवाया। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि नए भावबोध, नई संवेदनाएं और नए शिल्पगत चमत्कारों से युक्त रचनाएं लिखने वाले जो कवि थे, उन्होंने सम्मिलित रूप से तार सप्तक में अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाया। आगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखे 2 भागों में, वे कहते हैं कि 1943 ईस्वी में आज्ञे के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रपत्यवाद, नई कविता आदि प्रदान की जाती है। यानी कि नए भावबोध से युक्त होकर के आज्ञे ने जो प्रवर्तन किया, यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी जो काव्य धारा है, उसके प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे को माना जाता है। ये स्पष्ट है, क्लियर है। नलिन विलोचन शर्मा लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि इन्होंने प्रयोग को अपना साध्य स्वीकार कर अपनी कविताओं के लिए प्रपत्यवाद शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा वो कहते हैं। तार सप्तक की भूमिका में जो इसके बारे में लिखा गया है, तार सप्तक की भूमिका में वो ये है कि तार सप्तक की योजना फुटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए की गई थी। यानी कि जो तार सप्तक है, उसकी योजना किस लिए बनाई गई कि जो फुटकर छोटे छोटे जो लघु संकलन हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, उनको एक जगह संकलित करके एक निश्चित विचारधारा या भाव को संकलित करके एक नए वाद को चलाया जाए, और वो प्रयोगवाद के रूप में स्थापित हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रथम जो तार सप्तक था, या तार सप्तक जिसको कहते हैं, उनका प्रवर्तन या कहें उनका संपादन उन्होंने किया है। अब हम तार सप्तकों पे नज़र डालते हैं। बड़े महत्वपूर्ण विषय है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तार सप्तक के प्रवर्तक आज्ञे जी हैं। इसमें आप तक 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। ये मैं बता देना चाहूँगा कि जो प्रथम तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, उसमें तार सप्तक नाम आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तार सप्तक के कवियों के नाम बताओ, तो प्रथम तार सप्तक जो 1943 में लिखा गया है, जो था 1943 में जिसका प्रकाशन हुआ, उन्हीं कवियों के नाम लिखने। उसके बाद अगले जो तार सप्तक हैं, उनमें दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए 4 तार सप्तक अब तक प्रकाशित हुए हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। यानी कि पहला जो सप्तक है उसमें तार सप्तक लगेगा, और दूसरे में तार शब्द नहीं लगेगा। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। ये बड़ी अच्छी बात है। कई बार इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो प्रथम जो सप्तक जिसको तार सप्तक कहते हैं 1943 में प्रकाशित हुआ। उसमें 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया। प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, गजानन माघव मुक्तिबोध, स्वयं अज्ञे जी, नेमिचंद जैन और गिरिजा कुमार माथुर, इन 7 कवियों की रचनाओं को तार सप्तक में संकलित किया गया और 1943 में इसको प्रकाशित किया गया। प्रभा राग अनेगी यानी कि सूत्र के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। इसमें हरिनारायण व्यास, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता और शकुंतला माथुर, यानी कि दूसरा सप्तक इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें एकमात्र महिला कवयित्री को स्थान मिला है। तीसरा सप्तक जो 1959 में प्रकाशित हुआ, इसमें कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन जो अज्ञे के पुत्र थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही जिन्होंने कविता में लघु मानव की स्थापना की थी। इन 7 कवियों को सम्मिलित इसमें किया गया है। 3 सप्तक के जो हैं, तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, यही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी श्रृंखला में चौथा सप्तक भी प्रकाशित हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि अवधेश कुमार, श्री राम वर्मा, राजकुमार कुंभज, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, स्वदेश भारती, यानी कि ये जो सप्तक है हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि नंद किशोर आचार्य को इसमें स्थान मिला है। और नंद किशोर आचार्य हैं वो राजस्थान के कवि हैं। यूँ कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसे कवि हैं नंद किशोर आचार्य जिनको हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तार सप्तकों में स्थान मिला है। इससे पूर्व तार सप्तक को स्थान नहीं मिला है। ये 4 सप्तक प्रकाशित हुए। अब आगे हम कुछ विद्वानों के मत के बारे में जानते हैं कि कहते हैं कि जो तार सप्तक में मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा ने प्रयोग को महत्व नहीं दिया। कहते हैं तार सप्तक में सर्वप्रथम विषय वस्तु, शैली, प्रतीक, बिंब, विचार, अनुभूति, संवेदना, निर्व्यक्तिकता, क्षणवाद को प्रस्तुत किया गया। इसी का नाम प्रयोग था। यानी कि ये तार सप्तक में जो विभिन्न जो रचनाएं थी उनमें जो संकलित जो भाव थे या विषय थे वो इस प्रकार के थे, इसलिए इनको प्रयोग का नाम दिया, इसलिए प्रयोगवाद पढ़ा। क्योंकि स्वयं अज्ञे ने यह भी कहा है कि दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा उन्होंने कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन साधन है, और वह भी कैसे, दोहरा साधन। यानी कि अज्ञे ने क्या कहा, प्रयोगवाद को दोहरा साधन कहा है। यानी कि वाद नहीं कहते थे, वाद की सीमा में उसे बांधना नहीं चाहते। इसलिए कह सकते हैं कि अगला जो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संकलित कवियों के एकत्र होने का कारण ही यह है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही नहीं है, राहों के अन्वेषी हैं। अज्ञे ने कहा था तार सप्तक की भूमिका में कि अभी ये राही नहीं है, राहों के अन्वेषी हैं, यानी कि नए नए जो मार्ग हैं उनको तलाश रहे हैं। कहते हैं कि तार सप्तक की जो संकल्पना थी वो प्रभाकर माचवे की दी हुई थी, और चारों सप्तकों में सबसे जो प्रभावी सप्तक है वो दूसरा सप्तक माना जाता है। और सप्तक के सभी कवियों में जो प्रमुख हैं वो अज्ञे हैं, और अज्ञे को ही प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इस काव्यधारा का मुख्य कवि इनको माना जाता है, जिनके अनुसरण और जिनकी प्रेरणा से विभिन्न सप्तकों में संकलित कवियों ने उन्हीं के भाव और विचार से अनुप्राणित होकर के काव्य रचनाएं लिखी, जो संकलित होकर के तार सप्तकों में प्रकाशित हुई। और इन संपूर्ण समूह की रचनाओं को प्रयोगवादी काव्यधारा के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका समय 1943 से 1951 के बीच माना जाता है। ये सारे कवि हैं जो प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आज हमने प्रयोगवादी काव्यधारा का परिचय और प्रयोगवादी
काव्यधारा में तार शपथ जो हैं उनके महत्व को पढ़ा। अगला जो हमारा इसी क्रम में इसी श्रृंखला में भाग 2 नंबर का जो वीडियो होगा वो प्रयोगवाद के कवि और प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ होगा। धन्यवाद।